विदेशी बाजारों से क्यूज तो सुबह में बड़े मजबूत थे, हालांकि हांगकांग के बाजारों में बिकवाली देखने को मिली, इसीलिए भारतीय बाजारों में भी थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ती हुई दिखाई दी। और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है आप देखिए मार्केट जो है उसका दायरा और भी छोटा हो चुका है। अब नजरें रहेंगी सेकेंड हाफ के ट्रेड में कि क्या डाउ फ्यूचर्स की ओर से कुछ पॉजिटिविटी आती है। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 180 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है, तो वो एक चीज है जो भारी पड़ रही है दरअसल भारतीय बाजारों के वर्तमान मौजूदा ट्रेड पर। इसीलिए आप देखिए निफ्टी सिर्फ 3.5 पॉइंट ही ऊपर है। निफ्टी बैंक जिसमें एक अच्छी खासी तेजी आई थी वो भी ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है। अब 50 अंकों के नुकसान पर दरअसल कर रहा है कारोबार और आज दिन बड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ चुके। ये आपको याद रहेगा कि फ्राइडे के सत्र में बाजार में जो निफ्टी बैंक में जो तेजी आई थी उसके लिए जिम्मेदार था। एंटिसिपेशन में काफी पोजीशंस आई। आज एक्सिस कोटक के नतीजों का इंतजार है, उससे पहले निफ्टी बैंक एकदम शांत। अब आते हैं मिड कैप इंडेक्स पर जो इस समय करीब करीब 150 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। आपको बता दें इस समय हाइलाइट्स क्या है, कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कहां पर थोड़ा सा रुझान मुनाफा वसूली का बनता दिखाई दे रहा है। तो आज दरअसल ऊपरी लेवल से बाजारों में जो मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है उसके लिए वजह क्लियरली आप कह सकते हैं अमेरिकी बाजार और डाउ फ्यूचर्स ही है। निफ्टी ने जो भी सुबह में बढ़त कमाई थी, जो 15,893 के लेवल्स छुए थे वहां से हल्का हो चुका है, 15,850 पर टिकने की कोशिश कर रहा है। दिन के शिखर से निफ्टी बैंक भी अब हल्का होता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया 50 अंकों का नुकसान। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल, फार्मा और टेक्नोलॉजी शेयरों का कुछ सहारा है, लेकिन आप देखिए प्रेशर कहां पर है। प्रेशर है ऑटो कंपनियों में, प्रेशर है ऑयल एंड गैस स्पेस में, प्रेशर है सरकारी बैंकों में। ये फिलहाल कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर हमने देखिए कुछ मुनाफा वसूली। और मिड कैप इंडेक्स हालांकि आउट परफॉर्म कर रहा है। चलिए मानस जायसवाल को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि रणनीति क्या बनती है फिर इस तरह के दिन। मानस, अगर आप इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो ऐसा कोई क्लियर कट बाय या सेल का ट्रेड दिख नहीं रहा है, बहुत ही ठंडा पड़ा है मार्केट। अप्रोच क्या होगी? क्या ये जो हल्का डिप है मौका है तेजी करने का या स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे? हर्षिता जी देखिए, अगर हम फिलहाल तो हम निफ्टी को बिल्कुल फ्लैट देख रहे हैं, फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन मॉर्निंग का जो टाइम था जब हमने सिंगापुर निफ्टी ओपन होते हुए देखा तो वो 100 पॉइंट निगेटिव था। तो उस लिहाज से तो हम काफी अच्छी पोजीशन में है। कंसोलिडेशन का दौर है। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि जो अंडरटोन है वो काफी बुलिश है। केवल कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद जब हम 16,000 का स्तर ब्रेक करेंगे तो उसके बाद तो आपको करीब 500-600 पॉइंट की रैली फौरन देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेशन है इसलिए बिल्कुल बने रहें। स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपने 2-3 दिन पहले निफ्टी में खरीदारी की है तो आप स्टॉप लॉस बिल्कुल रिवाइज करें। 15,750 ये अब आपके स्टॉप लॉस के स्तर होंगे और ऊपर के टारगेट 16,100 के आसपास के रहेंगे। तो मेरा तो समझना यह है कि इस गिरावट पे आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। सिलेक्टिव होके जिस सेक्टर या स्टॉक पे आपको स्ट्रेंथ दिख रही है वहां पर बिल्कुल खरीदारी करिए। तो इस समय आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? श्वेता जी, दो चीजें हैं। एक तो बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज उसके रिजल्ट्स थे और अगर हम पैटर्न को देखें तो पैटर्न तो बहुत क्लियर दिखता है। हाई टॉप हायर बॉटम्स का पैटर्न है। पिछले सेशन में ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, आज कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ और देखने को मिलेगी। कम से कम 20 रुपए तक के अप्रूव देखने को मिलेंगे, तो 705 रुपए के टारगेट रहेंगे। 674 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करिए। दूसरा सेक्टर जो है वो मेटल इंडेक्स है, जहां पर आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है और बहुत सारे मेटल काउंटर्स चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं। आप हिंडाल्को को देख लीजिए, आप जिंदल स्टील को देख लीजिए, लेकिन मेरे पिक इस टाइम के लिए टाटा स्टील रहेगा, क्योंकि टाटा स्टील ने बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 1290 था उसको ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। तो टाटा स्टील में खरीदारी करिए। 1350 के टारगेट के लिए 1277 के स्टॉप लॉस रखिए। ओके, तो ये देखिए दिग्गजों में देखिए एक मौका इस समय मानस ने ढूंढा है। एक तो आईसीआईसीआई बैंक का जहां पर टारगेट रहेगा 705 का, स्टॉप लॉस 674, और टाटा स्टील में भी तेजी की पोजीशन आप लेकर चले 1350 के टारगेट के लिए। याद रखिएगा स्टील कंपनियों के नंबर्स बहुत ही मजबूत आए हैं और माना यही जा रहा है कि यहाँ से आगे आने वाले तिमाहियों में भी प्रदर्शन बेहतर ही रहेगा। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि किन स्टॉक्स में क्या एक्शन बनता दिखाई दिया है। खासतौर से मिड कैप के कुछ ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इंडेक्स ऑफ कोर्स 150 पॉइंट ऊपर है। तो ऑटो एंसिलरी काउंटर्स देखिए, महिंद्रा सीआई में हमने देखा आज के सत्र में एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। इसके साथ ही आप देखिए जीएनए एक्सेल, और जीएनए एक्सेल के दरअसल नतीजे बहुत ही मजबूत थे।
तो उसके बाद स्टॉक 6.5% ऊपर, रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा है इस कंपनी का। टैलब्रोस ऑटो, संधार टेक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी की पोजीशन साफ देखने को मिली है। फर्टिलाइजर कंपनियों में फिर रुझान तेजी का बना। आज सुबह से ही मद्रास फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स, चंबल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी और जीएनएफसी में हम देख रहे हैं 2 से 2.5% तक का इजाफा। लेकिन कुछ और गेनर्स देखिए, और इसमें आपको ध्यान में रहेगा मिर्जा इंटरनेशनल, जो इनफैक्ट हमने पिछले सत्र में भी चर्चा किया था, वो स्टॉक आज रफ्तार पकड़ता हुआ साफ दिखाई दिया है। इसके ठीक पीछे एसबीआई कार्ड नंबर्स के बाद यहाँ पर खरीदारी गुजरात फ्लोरो, प्राज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स हैं जहां पर डिसेंट वॉल्यूम्स पर, अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी हुई है। हालांकि मुनाफा